गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपने सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे लेव साइमन वाइगोट्स्की को। लेव साइमन वाइगोट्स्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। बहुत ही कम एज में इनका देहांत हो गया था, इनकी डेथ हो गई थी, लेकिन बहुत एमिनेंट रोल इनका साइकोलॉजी में है। यानी बहुत ही जाने पहचाने ये व्यक्ति रहे साइकोलॉजिस्ट के क्षेत्र में। ठीक है, इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी दी जो आपके सीटेट में पूछी जाती है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए होंगे तो 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन्होंने कहा सोशियो कल्चरल, नाम से पता चल रहा है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है विकास का। इन्होंने कहा कि जो बच्चा है ना वो समाज से सीखेगा, समाज से अंतःक्रिया करके सीखेगा, ग्रुप से सीखेगा, कोलैबोरेटिवली सीखेगा। ठीक है, इन्होंने कहा कि बच्चे को छोड़ दो, वो समाज से अपने ज्ञान का निर्माण कर लेगा। कंस्ट्रक्टिविज्म को ये भी मानते हैं कि बच्चा रचना करेगा, अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेगा, यानी ये रचनावादी ही है, लेकिन ये सामाजिक रचनावादी को मानते हैं कि बच्चा समाज में रहकर अपने ज्ञान का निर्माण करेगा, उसके ज्ञान का निर्माण ज्यादा बेहतर तरीके से होगा, उसकी संस्कृति से उसके ज्ञान का निर्माण बेहतर तरीके से होगा, भाषा के थ्रू उसका जो ज्ञान का निर्माण है वो ज्यादा बेहतर तरीके से होगा। कभी भी आप देख लो, हम कोरियन न्यूज देखने लगे हैं, जिसने कोरियन लैंग्वेज सीख ली होगी, जिसने इंग्लिश लैंग्वेज सीख ली या जापानीज लैंग्वेज सीख ली, तो वो अलग अलग देशों के लोगों से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं या उनके देशों की नई नई चीजें कैसे सीख रहे हैं, क्योंकि उन्हें वो भाषा आती है। अब आप और मैं अगर जुड़े हुए हैं तो भाषा के माध्यम से तो जुड़े हुए हैं। अगर आप मुझे समझ पा रहे हैं तो आप लोगों को हम लोग कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं? भाषा के माध्यम से। ठीक है, तो भाषा के माध्यम से हम बहुत सारे नए ज्ञान का निर्माण करते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं। तो जहां भी आपको चारों ऑप्शन में, मान लो लेव वाइगोट्स्की का क्वेश्चन है और आपको चारों ऑप्शंस में से अगर समाज दिख जाए, कल्चर दिख जाए, भाषा दिख जाए, तो इसका मतलब लेव वाइगोट्स्की का ये क्वेश्चन है और इनमें से ही कोई आपका उन चारों ऑप्शंस में से आंसर होगा। मान लो रोट मेमोराइजेशन है, ठीक है, लैंग्वेज है, और 2 ऑप्शन और ऐसे दे दें कि बच्चे को दंड देना, ठीक है, रिवॉर्ड देना, तो आपका जो ऑप्शन होगा उस क्वेश्चन में इन तीनों में से होगा। ठीक है, क्योंकि ना तो ये दंड को मानते हैं वाइगोट्स्की, ना ही रिवॉर्ड को मानते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि लेव वाइगोट्स्की ने डेवलपमेंट को कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बताया है। ठीक है, लेव वाइगोट्स्की ने डेवलपमेंट को कैसा बताया है? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। डेवलपमेंट एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, लेकिन जीन पियाजे ने डेवलपमेंट को एक डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बताया है कि जो विकास है वो चरण में होता है। कैसे होता है? स्टेजेस में होता है। तो विकास डिसकॉन्टिन्यूअस है, ये जीन पियाजे ने बताया। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि डेवलपमेंट एक डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये किसने कहा है? तो जीन पियाजे ने कहा है। ये बात याद रखना, इसीलिए कहते हैं कि वीडियो को स्किप कर करके मत देखना, नहीं तो जिन्होंने स्किप करके देखा होगा वो उनका ये पॉइंट छूट जाएगा। ठीक है, लेकिन जीन पियाजे ने क्या कहा है कि डेवलपमेंट कैसा है? डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, डेवलपमेंट इज डिसकॉन्टिन्यूअस, ये जीन पियाजे ने कहा है और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक, जहां भी आपको इन चारों में से कोई टर्म दिख जाए, आराम से आंख बंद करके टिक लगा दो। अगर लेव वाइगोट्स्की का क्वेश्चन है, इन चारों में से कोई भी एक चीज ऑप्शन में है, इसमें टिक लगा दो। कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग हो, टीम लर्निंग हो, पीयर लर्निंग हो, इन सबका मतलब एक ही है, बच्चा ग्रुप में सीख रहा है, समूह में सीख रहा है, एक साथ मिल के सीख रहा है। रेसिप्रोकल टीचिंग का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में। रेसिप्रोकल टीचिंग का मतलब है कि मैं एक टीचर हूं, मैंने 3-3, 4-4 बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए, हर ग्रुप को एक एक टॉपिक दे दिया और फिर मैंने एक पूरा क्लास का ग्रुप बनाया और कहा कि जो टॉपिक जिस ग्रुप ने पढ़ा था वो एक दूसरे को अब आपको एक्सप्लेन करना है। तो बच्चे की इंटरेक्शन होगी एक दूसरे से। ठीक है, हो गया ना, सोशल इंटरेक्शन हो गई ना, ग्रुप लर्निंग। इसी को हम कहते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों टर्म्स, इनमें से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अगर 4 ऑप्शंस में से इनमें से कोई ऑप्शन दिखे तो तुरंत टिक लगा दो, लेव वाइगोट्स्की का क्वेश्चन होना चाहिए, बस। ठीक है, तो बच्चा जो निर्माण करता है अपने ज्ञान का, वो समाज में अंतःक्रिया करके करता है, यानी सोशल इंटरेक्शन करके करता है। फंडामेंटल रोल है सोशल इंटरेक्शन का, बिल्कुल बेसिक रोल इसी का है, अहम रोल इसका है।
संस्कृति का बहुत बड़ा रोल है, हमारे ग्रंथ हैं, इतनी सारी हमारे पीछे जो संत महात्मा हुए हैं उनसे हमारे ज्ञान का बहुत सारा निर्माण होता है भाषा के माध्यम से। अब आप और मैं भाषा के माध्यम से जुड़े हैं, अगर हम जैपनीज भाषा सीखते हैं, इंग्लिश भाषा सीखते हैं, तो हमें और जो कल्चर्स है उनकी नॉलेज होना शुरू होती है, नई नई चीज़ों का हमें जो है ज्ञान होता है, ज्ञान का निर्माण, बहुत सारे ज्ञान का निर्माण होता है हमारी भाषा के थ्रू। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बिल्कुल आपको मैं एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रही हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक्स्ट्रा हो, जो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, या तो क्वेश्चंस पूछेगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से वो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करो और मुझे बताना अगर आपको इसमें से क्वेश्चन ना मिले तो। ठीक है, फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने दिया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी संभावित क्षेत्र, विकास का संभावित क्षेत्र, यानी जहां तक आपका जो विकास है या डेवलपमेंट है वो किया जा सकता है। अब ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहां तक दिख रहा होगा वीडियो में। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो, ये जो जोन देख रहे हो, ये जो सर्कल देख रहे हो ए, ये वो सर्कल है जितना बच्चा खुद से कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपने क्या कहा, कई बच्चों ने कमेंट्स करे, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप करते हो, या जैसे मैंने किया था जब सीटेट दिया था पहली बार, तो मेरे बिना पढ़े बिना किसी की मदद के 60 नंबर आए, तो वो मेरा ए पार्ट है, यानी कि ये मेरा संभावित क्षेत्र का विकास तो ZPD हो गया। ये मेरा वो क्षेत्र है जहां पे मैंने बिना किसी की मदद के काम कर लिया। ठीक है, तो मेरे 60 नंबर आ गए बिना पढ़े। लेकिन ZPD का मतलब होता है वो क्षेत्र जहां पर जो बच्चा है वो किसी के सपोर्ट से, किसी की हेल्प से सीखता है, यानी इतनी उसके सीखने की इतनी संभावना है, वो ZPD है। ठीक है, संभावित विकास का क्षेत्र, ये तो वो विकास है मेरा जो ऑलरेडी हुआ है, मुझे इतना आता था, लेकिन ये वो विकास होगा जो मुझे किसी के सपोर्ट से मिल सकता है, मैं इस जोन में पहुंच सकती हूँ। अब यहां से यहां तक जाने के लिए, यानी मेरे नंबर 60 आ रहे थे लेकिन वो नंबर बढ़ के 100 हो गए, उसके लिए मुझे किसी की हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए। जैसे मैंने हिमांशी सिंह मैम का चैनल देखना शुरू करा तो वहां से मुझे सपोर्ट मिला, तो वो क्या है, वो एक टेम्परेरी हेल्प थी, उसी को हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। कभी भी याद रखना कि ये एक टेम्परेरी हेल्प होती है। मैं आपको एक और अच्छे एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे साइकिल बच्चा चलाना सीखता है तो हम क्या करते हैं, पहले हम उसको ऐसे पीछे से पकड़े रखते हैं। ठीक है, पीछे से पकड़े रखते हैं, यानी हम उसको स्कैफोल्डिंग दे रहे हैं, हम उसको टेम्परेरी सपोर्ट दे रहे हैं। हम फिर पीछे से धीरे धीरे हम उसको छोड़ते रहते हैं, तो वो अपना जो है चलाना सीख जाता है, क्योंकि हमें पता है कि बच्चा साइकिल पे बैठ जाएगा, ये उसका जोन ऑफ ए है, यानी वो उसका ऑलरेडी विकास जो हुआ है वो ये है कि वो चल के साइकिल पे बैठ जाएगा। लेकिन हमें पता है कि उसका ZPD, हम उसको ZPD के जोन तक जा सकते हैं लेके, यानी कि संभावित विकास का क्षेत्र उसका बड़ा है, वो साइकिल को चला सकता है खुद से बिना किसी की हेल्प के। लेकिन जब तक वो चलाना सीख नहीं जाता तब तक हमें उसे टेम्परेरी सपोर्ट देना पड़ेगा, उसी को हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग, मचान या पाड़। ठीक है, तो ये जो स्कैफोल्डिंग है ये किसके थ्रू दिया जाता है, ये किसके थ्रू दिया जाता है, MKO, यानी मोर नॉलेजेबल एडल्ट। ठीक है, या मोर नॉलेजेबल अदर्स। ठीक है, यानी कि हिमांशी सिंह मैम से मैंने पढ़ा, मुझे स्कैफोल्डिंग मिली, इसका मतलब वो मुझसे ज्यादा जानती है, बहुत ज्यादा जानती है, इसलिए मुझे उनसे स्कैफोल्डिंग मिली, उनसे सपोर्ट मिला, और मेरा जो विकास है वो इस दायरे के अंदर आ गया, मेरे मार्क्स बढ़ गए। ठीक है, आपको समझ आया होगा, आई होप। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, एक जोन होता है ये वाला आपको सर्कल दिख रहा होगा, ये वो क्षेत्र है जहां पर आप या मैं, यानी लर्नर्स सपोर्ट के साथ भी नहीं सीख सकते। अब अगर कोई मुझसे ये कहे कि आओ मैं तुम्हें साइंटिस्ट बना दूंगा, ठीक है, या तुम जो है वो नासा में जो जाते हैं ना रॉकेट में एस्ट्रोनॉट्स, वो बना देंगे, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो इम्पॉसिबल है। जो चीज सपोर्ट के साथ भी बच्चा नहीं सीख सकता, हमें पता है कि नहीं सीख पाएगा, वो ही इस बी जोन में आती है। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ ये ZPD वाला क्षेत्र याद रखना है। ठीक है, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी संभावित विकास का क्षेत्र, यानी बच्चे का विकास इतना और हो सकता है अगर उसे स्कैफोल्डिंग, मचान या पाड़ मिल जाए मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा, उसको अगर सपोर्ट मिल जाए। ठीक है,
तो ये जो पार्ट है, ये जो हेल्प मिली और बच्चा इस क्षेत्र में आ गया, उसे ही हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग, ये जो टेम्परेरी हेल्प मिली। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब ही यही है कि जब जो बच्चा है वो सपोर्ट से क्या क्या कर सकता है, ठीक है, उसकी संभावना जो है विकास की काफी ज्यादा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको साइकिल चलाने का उदाहरण दिया। ठीक, अगर इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेव वाइगॉट्स्की से पूछा जाता है स्पीच में से। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने 3 तरह की स्पीच बताई, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिर्फ 2 स्पीच बताऊंगी। एक होती है, इन्होंने जो बताया सोशल स्पीच, यानी जब बच्चा सबसे बातचीत कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है प्राइवेट स्पीच में से। दूसरी इन्होंने बताई प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच का मतलब होता है जब बच्चा खुद से बात कर रहा है लेकिन वो जोर से बोल रहा है, हाँ यार ठीक है, मेरा ना सीटेट का पेपर है तो मुझे ना ऐसे ऐसे पढ़ना पड़ेगा, मैं ना अपना टाइम टेबल बना लेती हूँ। करते हो ना आप ऐसे अपने से बात, तो वो आपकी प्राइवेट स्पीच है, कोई और नहीं है, वहां आप खुद से बात कर रहे हो। ये किस लिए की जाती है, सेल्फ रेगुलेशन के लिए। आप खुद को क्या दे रहे हो, डायरेक्शन दे रहे हो, खुद को क्या कर रहे हो, सेल्फ रेगुलेट कर रहे हो कि अच्छा सीटेट का पेपर है, अब 29 दिन रह गए हैं, ऐसे ऐसे मुझे पढ़ना है, पहले पहले मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाने हैं, फिर थ्योरी के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, ये चीजें करनी है। ये आप खुद से बोल रहे हो, ये प्राइवेट स्पीच है। एक होती है इनर स्पीच, जो कोई नहीं सुन रहा, आप मन में ही बोल रहे हो। होता है ना ऐसा कि आप मन में हिसाब लगा रहे होते हो कि घर जाके मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसे काम करना है, ऐसे पढ़ना है, तो वो इनर स्पीच है, जो बाहर भी आवाज नहीं आ रही। प्राइवेट स्पीच क्या है, जो आप खुद से बोल रहे हो लेकिन लाउडली बोल रहे हो। तो इसमें से क्वेश्चन आता है प्राइवेट स्पीच में से कि एक बच्चा है, उसका नाम दे देंगे से, एक लड़की अनीता है, वो खुद से बातें कर रही है, खुद से बोल बोल के जो है वो बात कर रही है। तो वो क्या कर रही है, तो वो खुद को सेल्फ रेगुलेट कर रही है, और वो कौन सी स्पीच है, वो प्राइवेट स्पीच है। ठीक है, अगर जो ये आए कि एक बच्चा है अमित और वो अंदर अंदर बात कर रहा है, उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, तो वो कौन सी स्पीच है, वो इनर स्पीच है। प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच में से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देखिए मैं जितना अच्छे से आपको समझा सकती थी मैंने पूरी कोशिश करी है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको अभी भी कुछ प्रॉब्लम हो। मैंने बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया है। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस किसने बताया है, लेव वाइगॉट्स्की ने बताया है। डिसकॉन्टिन्यूअस पूछा जाता है कि डिसकॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट की बात किसने करी है, तो जीन पियाजे ने करी है, क्योंकि इन्होंने स्टेजेस में डेवलपमेंट को बांट दिया है। ठीक है, अगर जो आपको सोसाइटी, लैंग्वेज, कल्चर, लेव वाइगॉट्स्की के क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस में दिख जाए तो मैंने आपको बता दिया, आपको आंख बंद करके टिक लगाना है। अगर इनमें से कुछ दिख जाए, क्योंकि आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, लेव वाइगॉट्स्की कहते हैं कि बच्चा समाज से सीखता है, बच्चा एक दूसरे से सीखता है, बच्चा ग्रुप में इंटरेक्शन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे समाज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इन्होंने दी है, कल्चर को, लैंग्वेज को। ठीक है, फिर मैंने आपको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में बताया कि बच्चे का जो संभावित विकास का क्षेत्र है, यानी वो साइकिल पर चढ़ के बैठ सकता है, लेकिन वो साइकिल चला भी सकता है, वो भी बिना किसी सपोर्ट के, अगर हम उसे थोड़े टाइम के लिए यानी टेम्परेरी हेल्प दें, यानी स्कैफोल्डिंग दें। ठीक है, और इन्होंने कहा कि एज मैटर नहीं करती, जो मोर नॉलेजेबल अदर होता है वो छोटा भी हो सकता है हमसे और बड़ा भी हो सकता है। हम किसी छोटे बच्चे से भी सीख सकते हैं। मोबाइल चलाना सीखते हैं ना एजेड लोग, छोटा बच्चा खटखट करके चला देता और बता देता देखो ऐसे ऐसे, तो वो क्या था, उसने हमें स्कैफोल्डिंग दिया। मोर नॉलेजेबल एडल्ट था वो हमारे लिए, अदर्स, मोर नॉलेजेबल अदर, वो बच्चा हो गया हमारे लिए, और उसने हमें फोन चलाना सिखाया स्कैफोल्डिंग के थ्रू, क्योंकि उसे पता था कि इनका ZPD ज्यादा है, इनका संभावित विकास का क्षेत्र है, तो अब हम खुद ही उसे चला लेते हैं। तो अब हम कौन से जोन में हैं, ZPD जोन में। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, और प्लीज अपने एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करते रहिए। अब आपके पास 29 डेज रह गए हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, डर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए आपको। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें डर लग रहा है, हमें डर लग रहा है, हमें समझ ही नहीं आ रहा हम कैसे करें। देखो, परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करो। मेरे एक टीचर ने मुझे बताया था, ऐसे मैं भी बहुत स्ट्रेस लेती थी कि लोग ना परफेक्ट होने का वेट करते हैं। जब सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, जब हम सारी थ्योरी पढ़ लेंगे, जब हम एकदम ज्ञानी हो जाएंगे, तो वो मोमेंट तो कभी आएगा नहीं। आप स्टार्ट तो करो, आप शुरू तो करो, आप शुरू करो कैसे भी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाओ, उनको लगाना शुरू करो। हो सकता है आपके 50 ही नंबर आए। आज की डेट में भी अगर आपके 50 नंबर आ रहे हैं तो आपने जो फिर गलतियां की हैं उनको एनालाइज करो, और फिर से अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके आप चीजों को और बेहतर तरीके से करो।
लेकिन अगर आप ये सोचो कि मैं परफेक्ट मोमेंट का वेट करूं, पहले मैं थ्योरी पढ़ लूं, तो वो थ्योरी आप सारी कभी नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, बिल्कुल खुश होके बिना डरे अपनी प्रिपरेशन करनी है। जिनको डर लग रहा है वो एक ही चीज याद रखें कि बॉर्डर पे हमारे देश के सैनिक मरने और मारने को तैयार हैं बिना डरे, बिना ये सोचे कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। तो जब वो इतना बिल्कुल एकदम निडर होके हमारे देश के लिए लड़ने मरने को तैयार हैं, तो आप एक एग्जाम नहीं दे सकते बिना डरे, उसकी तैयारी नहीं कर सकते बिना डरे? कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सीटेट एग्जाम। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे, इसके बाद देखते हैं या तो लर्निंग डिसेबिलिटीज या कोई थ्योरी। ओके, बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी।